हेलो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं हिंदी में, इसका नाम है संस्कृत के कठिन शब्दों को चुनना, उनका संकलन करना एवं उनका वाक्य प्रयोग करना। तो छात्रों, ये जो चैप्टर है आपका, ये लास्ट चैप्टर है हिंदी विषय में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी जो है वो उसमें अनिवार्य संस्कृत का समावेशन काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो इसी के तहत जो है ये लास्ट चैप्टर संस्कृत अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत के कठिन शब्दों को चुनना, उनका संकलन करना एवं वाक्य प्रयोग करना। तो यहाँ पर हमें संस्कृत के कुछ कठिन शब्दों से हमें परिचित होते हुए और उन्हें अपने शब्दकोश में संकलित करके फिर उनका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, कुछ इस प्रकार के उदाहरणों के साथ आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो हमारे सामने बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, ये सारे शब्द आप यहाँ पर देख सकते हैं और इन शब्दों का अर्थ क्या है वो उसके सामने लिखा हुआ है और उसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से किया गया है। तो हम यहाँ पर कुछ उदाहरण के रूप में जो दिए हुए हैं उनको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि एक शब्द दिया हुआ है पठ। पठ का मतलब होता है पढ़ना। तो इसका वाक्य प्रयोग अगर हम करना चाहें तो तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठत। यूयम का मतलब होता है तुम सब, और पढ़ते हो तो पठत। इसके लिए हमें रूप याद करने होंगे। बिना रूप के याद किए हुए हम ये वाक्य प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जो अनुवाद के नियम हैं उन्हें भी हमें पढ़ना होगा। और जैसे कुछ उदाहरण के लिए दिए हुए हैं ददाती, मतलब देता है। तो इसका अर्थ है वह, जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है, वह बालक को मिठाई देता है। सह बालकाय मिष्ठानम ददाती। कस्य का मतलब होता है किसका। यह किसका पुत्र है। सह कस्य पुत्र अस्ति। इसके अलावा कुछ और, जैसे मेघाम, इसका मतलब होता है बादल। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा मेघे वृष्टिपातः भवति। धाव, धाव का मतलब होता है दौड़ना, वे सब दौड़ते हैं। ते धावन्ति। सदृश, सदृश का मतलब होता है जैसा। भूमंडल पर विक्रम जैसा परोपकारी नहीं है। भूमंडले विक्रम सदृशः परोपकारी नास्ति। नद्याम, नदी। नाव नदी में तैरेगी। नौका नद्याम तरिष्यति। दूरम, दूर। वन गांव से दूर है। वनम ग्रामस्य दूरम अस्ति। समीपम, पास। विद्यालय गांव के समीप है। विद्यालय ग्रामस्य समीपम अस्ति। समक्ष, सामने। शिष्य गुरु के सामने बैठते हैं। शिष्यः गुरोः समक्ष तिष्ठन्ति। इसके अलावा कुछ और उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे पुष्पम, पुष्पम मतलब फूल। तुम दोनों फूल सूंघोगे। युवाम पुष्पम घ्रास्यथः। पथा, पथा का मतलब है मार्ग। सरला मार्ग से चली। सरला पथा अचलत। यहाँ पर जो है सरला मार्ग से चली, अर्थात सरला भूतकाल का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सरला पथा अचलत। विकसित मतलब खिलना। जल में कमल खिलता है। जले कमलम विकसति। जनकेन, पिता। मैं पिता के साथ गया। अहम जनकेन सह अगच्छम। यहाँ पर भी भूतकाल के रूप में इसका गच्छ धातु का प्रयोग किया गया है। और जैसे कुछ उदाहरण हैं हमारे सामने। उत्तीर्णा मतलब उत्तीर्ण होना या पास होना। हम सब परीक्षा में पास हो गए। वयम परीक्षामाम उत्तीर्ण अभवात। पठत, पढ़ना। अरे बालकों, उठो और पढ़ो। अरे बालकाः उत्तिष्ठ पठत च।
गुरुवे, गुरु को। छात्र गुरु को नमस्कार करता है। छात्रः गुरुवे नमस्करोति। किम पश्यः, क्या देखते थे। रे मोहन, क्या देखते थे। रे मोहनः किम पश्यः। द्वे, इसका मतलब है दो, उसके दो कन्याएं हैं। सह द्वे कन्ये स्तः। पंच, पाँच, वे 5 घोड़े प्रतियोगिता में दौड़ते हैं। ते पंच अश्वाः प्रतियोगिताया धावन्ति। भो, भो का मतलब होता है अरे। अरे छात्र यहाँ आओ। भो छात्र इहा गच्छ। क्षेत्रम, क्षेत्रम का मतलब होता है खेत। जनक जल से खेत सींचता है। जनकः जलेन क्षेत्रम सिंचति। मिथ्या, झूठ, वह झूठ बोलता है। सह मिथ्या भासते। सह, साथ, पुत्र के साथ पिता जाते हैं। पुत्रेण सह पिता गच्छति। कह, कौन, कौन लिखता है। कह लिखति। भ्रमति, घूमता है। सिंह वन में घूमता है। सिंह वने भ्रमति। राज्ञः, राज्ञः मतलब होता है राजा। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। राजा राज्ञः दशरथस्य तिस्रः महिष्यः आसन। पादेन, पैर, वह पैर से लंगड़ा है। सह पादेन खंजः अस्ति। भव, होना, महापुरुषों का हृदय कोमल होता है। महापुरुषों का हृदय कोमल होता है। महापुरुषस्य हृदयः कोमलः भवन्ति। महापुरुषस्य हृदयः कोमलाः भवन्ति। भ्रम, घूमना, हम सब बाग में घूमेंगे। वयम उपवने भ्रमिष्यामः। हस, हंसता है। बालक हंसता है। बालकः हसति। नेत्र, आँख, हम आँखों से देखते हैं। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। तो छात्रों, ये कुछ उदाहरण थे इस चैप्टर के, और संस्कृत के कुछ शब्दों को, कठिन शब्दों को चुनना, उनका संकलन करना और उनसे वाक्य प्रयोग करना। तो इसमें यहाँ पर कुछ शब्द जो है संस्कृत के, काफ़ी सारे शब्द यहाँ पर लगभग 100 शब्द आपके सामने प्रस्तुत हैं, और इनका किस प्रकार से इनका संकलन किया गया है, और इसके बाद इनका जो अर्थ है और उस अर्थ के फलस्वरूप वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो छात्रों, ये आपका चैप्टर यहाँ पर लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।